शुभम भूयात पद्दू। आज तुम्हारे 60वें जन्म दिवस पर ढेर सारे शुभकामनाएं। इस अवसर पर तुम्हारे बारे में 2-3 शब्द कहने का प्रयत्न करूंगा। मुझे लगा शब्दों से तो अच्छा श्लोक ही बेहतर होगा, इसलिए संस्कृत में शार्दूल विक्रीडित छंदस में तुम्हारे 3 गुणों का वर्णन करके इस पद्य पुष्प को इस जन्मदिन पर तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ। आचारा नियमानुसार विमले शुद्धं यदा दर्पणा आरोग्याय समर्पितं स्ववपु सर्वांगादियोगासना स्वाध्यायामननं करोति सतता मद्वैतमाधारिता आश्चर्येण न भावयामि तव सा कंतेटि पद्मावती। यह संस्कृत श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंदस में है। इसमें मैंने जो तुम्हें देखा है उसी को इस पद्य में प्रदर्शित करने का प्रयास किया हूँ। उसमें तो पहला, जैसे हमारे आचार व्यवहार जिसे कहते हैं, उसमें स्वच्छता को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आचार व्यवहार के नाम पर सिर्फ हल्दी पानी छिड़क देने से वो साफ नहीं हो जाता है। शुभ्रता तो प्रयत्नपूर्वक शुद्ध करने से ही होता है, और वो मैंने तुम्हारे घर पर देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं ना, किसी का घर बहुत सुंदर है तो कहते हैं कि आईने के तरह चमक रहा है। तुम जिस प्रकार अपने घर को साफ सुंदर रखती हो, उसी को प्रथम चरण में कहने का प्रयत्न किया हूँ। विमले यदा दर्पणा। विमले मतलब बिना किसी दोष का या मालिन्य का तुम्हारे घर चमकता है। शुद्धम यदा दर्पणा, जैसे शुद्ध आईना चमकता है उसी तरह तुम्हारा घर भी चमकता है। इसका और एक भी भाव है। कहते हैं ना, किसी घर वाली को देखना है तो पहले घर को देखो। घर को देखने से समझ में आ जाएगा घर वाली कैसी रहेगी। उसी का प्रथम चरण में आचाराः नियमानुसार विमले शुद्धम यदा दर्पणम, वैसा तुलना करने का कोशिश किया हूँ। घर के बाद अब बात आती है तन की। तन को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए तुम्हारा प्रयत्न भी अथक है। इसी के कारण अगर कोई तुम्हें पहली बार देखता है तो कभी नहीं मानेगा कि तुम दादी बन गई हो और तुम्हारे 60 साल हैं, ये तो मान्य ही नहीं। इसी को प्रतिबिंबित करने के लिए मैंने दूसरे चरण में आरोग्य के लिए जो तुम अथक परिश्रम करती हो, स्ववपु मतलब स्व मतलब अपने, वपु मतलब शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए, सर्वांग सभी अंगों के लिए, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ भी होता है सर्वांगादि आसन, जो नियमित रूप से तुम करती हो, उसे दूसरे चरण में उसको प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए कहा गया है आरोग्याय समर्पितम स्व सर्वांगादि योगासनम। अब ये तो हो गया है घर की बात और तन की बात। अब मन की बात। मन को स्वच्छ रखने के लिए,
स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्याय ही एकमात्र उपाय है। उसके लिए मनन का मतलब होता है यहाँ उपलक्षणतः श्रवण को भी लेना चाहिए। जैसे वेदांत में कहते हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यास, उसमें मन को शांत रखने के लिए, मन की अशुद्धियों को मिटाने के लिए तुम शास्त्रों का मनन करती रहती हो, और उसके लिए तुमने तो अद्वैत का सहारा लिया है। जो तुम मनन चिंतन करती हो वो अद्वैत वेदांत पर आधारित है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। इस बात को मैंने तीसरे चरण में कहा है। वो क्या है? स्वाध्याय मननम करोति सतता मद्वैतमाधारिता। और चौथे चरण में इन सभी गुणों का उल्लेख करने के बाद अगर कोई पूछता है, अरे भाई ये कौन है, तो इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। आप आश्चर्यचकित मत होइए, वो कोई और नहीं, वो हमारे कंतेटी पद्मावती है। यही कहकर मैंने श्लोक को समाप्त किया। आश्चर्येण न भावयामि तवसा कंतेटी पद्मावती। सच में तुम्हारे ये सभी गुण बहुतों को प्रेरणादायक हैं और मुझे तुम पर गर्व है। आशा करता हूँ कि ये भेंट तुम्हें अच्छा लगा होगा। पुनः तुम्हारे जन्म दिवस पर शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभं भूयात्।